जैसा कि आज कोर्ट में जितेंद्र भारती जी की कंटेम्प्ट पे सुनवाई थी और वो कोर्ट में उपस्थित भी हुए, लेकिन कुछ भाइयों ने ग्रुप पे लिखना शुरू कर दिया कि आज सुनवाई नहीं है, आज कोई प्रोग्राम है, जज को शपथ ग्रहण कराई जा रही है या कुछ भी बोल के हतोत्साहित किया जितेंद्र भारती जी को, जिससे जितेंद्र भारती जी को अपनी लोकेशन तक भेजनी पड़ी। ग्रुप में लिखना भी पड़ा, जैसे आगे लिखा हुआ है उन्होंने कि मैं कोर्ट में उपस्थित हूँ, और कितने सारे सबूत उन्हें देने पड़े कि आज सुनवाई होगी और आज कुछ न कुछ रिजल्ट भी आएगा। एक तो इतनी परेशानी में, ठंड में इंसान घर से बाहर निकल के पहुंचता भी है न्यायालय में, तो बाद में हमारे शिक्षा मित्र भाई बहन ऐसी ऐसी बातें कमेंट करके लिखते हैं जिससे कि हतोत्साहित हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इन्होंने भी अपनी लोकेशन भेजी और दिखाया कि मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट में हूँ, और ग्रुप पर एक पोस्ट भी लिखी जिससे कि साबित हो सके कि हाँ, कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की मैं तैयारी कर रहा हूँ और आज सुनवाई होगी। तो जितेंद्र भारती जी ने ग्रुप में फिर अपनी पोस्ट लिखी और उसे फॉरवर्ड की ग्रुप में, ताकि असमंजस की कोई बात ना रहे। तो इन्होंने ग्रुप में लिखा था, हम लोगों के बीच के भाई इतनी जानकारी और इतनी बुद्धिमानी से भरे पड़े हैं कि तुलना नहीं की जा सकती। आज यही कारण है कि हम लोगों की यह दशा है। हम कल शाम 4 बजे का घर से निकले हैं हाई कोर्ट की सुनवाई के लिए। हाई कोर्ट 9 बजे पहुंचकर पास बनवा कर कोर्ट में बैठे हैं कि सुनवाई हो। और यहाँ व्हाट्सएप मैसेज में सुबह से खबरें वायरल हो रही है कि हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में 27 से 31 तक के अवकाश का प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। ऐसे संदेशों को देखकर और सुनकर खुद बड़ा अजीब महसूस होता है कि धन्य ऐसे सूचना तंत्र और स्रोत, ऐसे लोग जो घर बैठकर ऐसे मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं। कम से कम ऐसे मैसेज से किसी का मनोबल ना तोड़े जिससे संशय की स्थिति उत्पन्न हो। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र भारती जी कि मतलब एक व्यक्ति जो कि इतनी ठंड में अपने घर से निकलकर हाई कोर्ट में बैठा है और वहाँ पर मैसेज ऐसे ऐसे डाल रहे हैं, ये भी अच्छा नहीं है। सुनवाई भी हुई है और सुनवाई के बाद उन्होंने अपनी कोर्ट अपडेट भी ग्रुप में शेयर की, जो कि मैं अभी आपको बताती हूँ कि कोर्ट अपडेट क्या रही है। कोर्ट अपडेट में 2 महीने का समय दिया गया है। तो जैसे उन्होंने खुद ही लिखा है कि कोर्ट अपडेट, आज नए न्यायाधीश गण के शपथ समारोह के कारण विलंब से कोर्ट सुनवाई शुरू हुई। अपने केस में स्टेट की तरफ से मुख्य सचिव ने अपने इंस्ट्रक्शन में यह उल्लेख किया कि कोर्ट ऑर्डर के कंप्लायंस में इंटर डिपार्टमेंट कार्रवाई चल रही है, हमें 2 माह का समय दिया जाए। तो सरकार के वकील ने 2 माह का समय लिया है, जिस पर माननीय न्यायाधीश द्वारा 17 मार्च को इस शर्त के साथ समय दिया गया कि अगली डेट पर अनुपालन करके न्यायालय को अवगत कराएं, अन्यथा की स्थिति में व्यक्तिगत रूप से पर्सनल अपीयरेंस उपस्थिति हो। जितेंद्र भारती जी, तो इन्होंने फिर कोर्ट ऑर्डर भी डाला है जिसकी बहुत से भाइयों ने हिंदी विश्लेषण भी किया है। जैसे कि आज का कोर्ट ऑर्डर जिसमें सरकारी काउंसलर से ने बोला कि इंटरिम डिपार्टमेंट मानदेय बढ़ाने पर काम कर रहा है और हमें 1 माह का टाइम दिया जाए ताकि हम अगली सुनवाई पर कोर्ट के समक्ष इसे रख सकें। यही गूगल ट्रांसलेट भी किया जब ऑर्डर को हिंदी में, तो उसमें भी यही लिखा हुआ है। इस न्यायालय द्वारा पारित पूर्व आदेशों के अनुसरण में स्थायी अधिवक्ता ने निर्देश प्राप्त किए हैं और उनके निर्देशों के आधार पर कहा है कि शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए अंतर्विभागीय परामर्श अभी भी चल रहा है और प्रार्थना है कि रिट न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन के लिए 1 माह का अतिरिक्त समय दिया गया है। तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहती हूँ कि अगर सरकारी अधिवक्ता ने ये बात कही है ना कि अंतरिम मानदेय बढ़ाने के लिए अंतर्विभागीय कार्य चल रहा है,
तो इसका मतलब ये है मानदेय में बढ़ोतरी होगी और होगी 100% होगी। तो इधर जो है सुप्रीम कोर्ट में 69,000 शिक्षक भर्ती केस में फाइनल सुनवाई 11 फरवरी को करेगा। ये एक आरक्षण वाला मामला है। इस आरक्षण वाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, जिसमें 69,000 भर्ती का पेच फंसा हुआ है। इसमें क्या होता है ये तो कुछ नहीं कह सकते, सुप्रीम कोर्ट की कोई बात हम नहीं करेंगे। तो इसी प्रकार कर्म कहता है आपके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब कुछ लोग पछताएंगे कि उन्होंने आपके साथ गलत व्यवहार क्यों किया था। समय में परिवर्तन अवश्य होता है। तो बस यही समझ लीजिए कि हमारा शिक्षा मित्रों का समय परिवर्तन होने वाला है और हम अब 10,000 ही शिक्षा मित्र रहने वाले नहीं हैं। अब 10,000 से ऊपर मानदेय बढ़ेगा तो बढ़ेगा, 100% बढ़ेगा और अप्रैल से आपको बढ़ा हुआ मानदेय अवश्य मिलेगा, क्योंकि मार्च 27 तक जो भी है वो सब सामने आ जाना है। मैं पहले भी कहती रही हूँ। इसके लिए धन्यवाद।